आप देख रहे हैं जागो इंडिया और चलिए अब खबर आपके लिए। अगर आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का इंतजार कर रहे थे तो आपको बता दें कि 21 नवंबर से इसका उद्घाटन होने जा रहा है। और सरकार की समाजवादी स्मार्टफोन योजना क्या है, ऐसी तमाम खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि शहरों में बैंकों और एटीएम पर भारी तादाद में आम लोगों की लाइन लगी हुई है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाएं और मोबाइल कैश वाहन न होने की वजह से मरीजों, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या इतनी भयावह हो गई है कि कुछ जिलों में स्थानीय प्रशासन की पूरी सतर्कता के बावजूद कानून व्यवस्था खराब हो रही है। सीएम अखिलेश ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार कालाधन और नकली नोटों के प्रचलन के खिलाफ है और वो केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करेगी। सीएम अखिलेश ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आम जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि आने वाला समय डिजिटल मीडिया का है। डिजिटल मीडिया से आवश्यक जानकारियों का तुरंत प्रचार प्रसार किया जा सकता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल बहुत ही सूझबूझ से करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया की पहुंच बड़ी व्यापक है। इसका प्रयोग करते हुए लोग अपनी खबरों का स्वयं ही प्रचार कर सकते हैं। वहीं सीएम अखिलेश ने कहा कि डिजिटल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार करने वालों पर लगाम लगाई जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया से दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसका गलत उपयोग करते हैं। तकनीक का विकास तो हो रहा है, साथ ही साथ उसको अपग्रेड भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाइव डिजिटल खबरें आपके मोबाइल पर मिले। मीडिया का इस्तेमाल खबरों के प्रचार प्रसार करने वाले लोगों का यह दायित्व है कि वो सही खबरें बिना लाट लपेट के लोगों तक पहुंचाए। सीएम अखिलेश यादव ने दावा किया है कि समाजवादी सरकार लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का काम कर रही है। लोगों को सही जानकारी मुहैया कराने के साथ साथ सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं की जानकारी भी दे रही है। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए समाजवादी स्मार्टफोन योजना लागू की गई है, जिसके तहत मुफ्त स्मार्टफोन पाने के लिए अब तक 70 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के सही उपयोग की जरूरत है, जिससे गरीबों, किसानों और गांवों के लोगों को जोड़ा जाए ताकि उन तक सही जानकारियां पहुंच सके। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि 21 नवंबर को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा सड़क मार्ग इतने कम समय में देश के किसी भी हिस्से में आज तक नहीं बना। ये एक्सप्रेसवे तेज गति की विश्व स्तरीय फैसिलिटी है, जिससे आपकी यात्रा कम समय में पूरी होगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे न केवल प्रदेश बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बदलेगा। इसके दोनों तरफ किसान मंडियों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सकेगा, जिससे किसान का जीवन खुशहाल बनेगा। साथ ही छोटे व्यापारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान सड़कों के निर्माण के साथ साथ कई आरओबी, फ्लाईओवरों और पुलों का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही 25 जिला मुख्यालयों को अब तक 4 लेन मार्गों से जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने पत्थरों और स्मारकों पर काम नहीं किया, बल्कि आम जनता के हित में विकास किया है, जिससे आम लोगों को फायदा मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार पिछले 4.5 सालों में कई योजनाएं लाई हैं। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी सरकार सत्ता में आई तो प्रदेश की हालत खस्ता थी। पिछली सरकार ने सिर्फ पत्थर के स्मारकों, पार्कों के निर्माण पर ही फोकस किया था। प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा था। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने विकास पर तो जोर दिया, साथ ही बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग समेत कई नीतियां बनाई, जिससे विकास कामों को गति मिली है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सैफई थाने के कार्य को ऑनलाइन कर पीड़ित और शिकायतकर्ताओं को एक बड़ी सौगात दी है। सैफई थाना पूरी तरह से पेपरलेस थाना बन गया है। सीएम अखिलेश की इस पहल से वादी और पुलिस के बीच पारदर्शिता आएगी। लोग थाने जाकर ऑनलाइन अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, जिसके लिए शिकायतकर्ता को थाने में जाकर अपनी लिखित तहरीर देनी होगी। थाना अध्यक्ष को अपनी शिकायत बतानी होगी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष के आदेश पर थाने में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर शिकायतकर्ता की शिकायत को सुनकर उसे कंप्यूटर में ऑनलाइन दर्ज कर पीड़ित को उसकी एक कॉपी भी देगा। ये सब काम CCTNS ऑनलाइन सिस्टम के जरिए होता है। इसके माध्यम से वादी की एफआईआर ऑनलाइन CCTNS पर दर्ज कर वादी को एफआईआर की एक कॉपी दी जाएगी, जिसके जरिए वादी कभी भी ऑनलाइन अपनी एफआईआर संख्या के माध्यम से उस मुकदमे की पूरी जानकारी ले सकता है। थाने तक वादी को आने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पहल से लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा और काम में ईमानदारी आएगी। वादी अपनी तहरीर लिखित में दे सकता है यहाँ पर आने के बाद, या मौखिक रूप से बता भी सकता है अपनी तहरीर को। उसको हम यहाँ पर ऑनलाइन पंजीकरण करते हैं उस तहरीर का, और एफआईआर होने के बाद वादी अपनी नेट द्वारा एफआईआर को डाउनलोड भी कर सकता है। जी, हमारे यहाँ पर जो है सारी एफआईआर और एनसीआर जो है वो ऑनलाइन हो रही है। जो वादी आता है वो वादी अपनी ऑनलाइन एफआईआर को चेक भी कर सकता है। थाने पे आने की उसको जरूरत नहीं है। ये पेपरलेस थाना है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश के बाद मध्यांचल में आने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल बनवाने के लिए विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। निगम के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को ऑनलाइन किया जा चुका है। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत आने वाले सैकड़ों कस्बों में बचे हुए उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाने का काम अंतिम दौर में है। मध्यांचल में 189 IDPS कस्बे आते हैं। निगम में 5000 से ज्यादा आबादी वाले कस्बों को इस श्रेणी में रखा गया है। इसमें 5 लाख से अधिक उपभोक्ता है, जिसमें लखनऊ के 80,000 से अधिक उपभोक्ता आते हैं। मध्यांचल में आने वाले 19 जिलों के सभी उपभोक्ताओं को सिस्टम पर अपडेट किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश के बाद खाद्य एवं रसद विभाग ने धान खरीद के लिए 65 करोड़ रुपयों का कर्ज मंजूर कर लिया है। ये धनराशि कुछ शर्तों पर दी जाएगी। राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड को 15 करोड़, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड को 10 करोड़, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को 15 करोड़, यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 10 करोड़ रुपया और यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड को 15 करोड़ रुपए ऋण के लिए दिए जाएंगे। चलिए, वक्त तो चला है इन्हीं खबरों के साथ एक और ब्रेक का, लेकिन ब्रेक